क्या आप लोगों को पता है कि तेजस्वी प्रकाश बन गई है शाहरुख खान सलमान खान की नेबर? क्या आप जानते हैं कि 2026 तेजस्वी प्रकाश के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर में से है, क्योंकि तेजस्वी प्रकाश ने एक वॉपिंग अमाउंट का 7.63 करोड़ का अपना खुद का एक अपार्टमेंट शाहरुख खान और सलमान खान के बगल में खरीद लिया है। नहीं जानते? तो चलिए व्लॉग की इस अगली लिस्ट में बात करते हैं तेजस्वी प्रकाश के घर का। नमस्कार, मैं राहुल भोज, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जय श्री राम। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगी बात कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेकर आता हूं। मैंने रिसेंटली आपको प्रियंका चाहर चौधरी का पहला हाउस टूर वाला व्लॉग बताया था कि वो कहाँ रहती हैं, किस तरीके की उनकी बिल्डिंग है। अब बात करते हैं तेजस्वी प्रकाश का। तेजस्वी प्रकाश जो टेलीविजन की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने बिग बॉस जीता, खतरों के खिलाड़ी में एक अलग तरीके की पहचान बनाई, एंड ऑफ कोर्स कौन भूल सकता है उनके नागिन के परफॉर्मेंस को। एवरीवन जस्ट लव्स इट। तो चलिए इस लिस्ट में अगला नाम है तेजस्वी प्रकाश का, कि वो कहाँ रहती हैं, किस लोकेशन में रहती हैं, उनकी लोकेलिटी क्या है, ये सब चीज मैं बताऊंगा। और 7.63 करोड़ का जो ह्यूज अपार्टमेंट है वो कैसा दिखता है जनाब, जानना चाहते हैं ना? तो इस वीडियो को एंड तक फॉलो करें। दोस्तों, तो तेजस्वी प्रकाश का जो मुंबई में घर है वो दो है। एक है गोरेगांव में और दूसरा है बांद्रा में। बांद्रा में अभी रिसेंटली उन्होंने खरीदा था। और जो गोरेगांव वाला घर है, पहले मैं आपको वो घर दिखाऊंगा व्लॉग में। बता दूं आपको, तो मैं आपको बेसिक जर्नी बताऊंगा। एक आम साधारण इंसान किस तरीके से अपने फेवरेट स्टार, अपने फेवरेट एक्टर के घर को देख सकता है, वो मैं आपको जर्नी बताऊंगा। तो मैंने अपने नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन था उससे मैंने ट्रेन पकड़ी और उसके बाद मैं सीधा गोरेगांव स्टेशन पे उतर गया हूँ। दिस इज द व्यू ऑफ गोरेगांव स्टेशन, राइट। सो यहाँ से अब मैं तेजस्वी प्रकाश का वो घर दिखाऊंगा आपको, जो कि उनका पुराना घर है, उनके पिताजी ने जो बनाया था। और उसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा बांद्रा का वो आलीशान घर, जो कि 7.63 करोड़ का है। तो चलिए अब यहाँ से सीधा मैं चलता हूँ नन अदर देन तेजस्वी के घर पे। ऑलराइट दोस्तों, मैं तेजस्वी प्रकाश के जो गोरेगांव वाले घर हैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तेजस्वी प्रकाश का घर जस्ट मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ द हाउस ऑफ तेजस्वी प्रकाश। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, ये जो घर है ये उनके पिताजी का घर है। ये घर इनके लिए इतना ज़्यादा लकी है, दिस वन, ये घर इतना ज़्यादा लकी है दोस्तों कि यहाँ पर रहकर उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया। इन्होंने जो है नागिन की शूटिंग कंटिन्यूसली यहाँ पर रहकर करी है, और उसके साथ साथ बिग बॉस की ट्रॉफी भी इसी घर में है। तब तक ये घर का लुक देख लीजिए एक बार। आप देख सकते हैं ये है तेजस्वी का घर। दिस इज़ द हाउस। और अगर आपने देखा होगा तो यहाँ से एंट्री हुई थी करण कुंद्रा की गणपति लाते हुए। ये पुरानी कोठी जो है बंगलो शैली में है दोस्तों। मुंबई में यूजुअली बहुत कम रहते हैं। आप देख सकते हैं आज तेजस्वी शायद घर पे नहीं है, बिकॉज यहाँ पे उनकी रेड कलर की कार खड़ी रहती है। ये तेजस्वी के बेडरूम की खिड़की है दोस्तों। और तेजस्वी की रील्स भी आप यहाँ पर देख चुके हैं काफ़ी बार। और ये उनके घर का एंट्रेंस है। यहाँ से एंटर करते ही सीधा उनका हॉल आता है, और अंदर का घर पूरा वाइट कलर का है दोस्तों। सो बेसिकली इस घर से तेजस्वी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और ये जो घर है तेजस्वी के लिए बहुत मायने रखता है। आई एम श्योर आसपास के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते होंगे कि इतनी छोटी सी जगह से तेजस्वी जो है इतने आगे तक आ गई। और आपको एक और बड़ी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि तेजस्वी का सिर्फ एक घर नहीं है, 4 घर लिए हैं तेजस्वी ने। ये तो उनके पिताजी का है ये बांद्रा वाला घर, और उसके साथ साथ दुबई में भी उन्होंने एक घर लिया और गोवा में भी उन्होंने एक घर लिया है।
तो भगवान चाहेगा कभी तो गोवा के भी घर के दर्शन मैं आपको ज़रूर कराऊंगा और दुबई के घर के भी दर्शन ज़रूर कराऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको लेके चलता हूँ बांद्रा का वो घर जहाँ पे तेजस्वी बन गई है पड़ोसी शाहरुख खान और सलमान खान की। तो दादा चलिए मुझे स्टेशन छोड़ दीजिए। स्टेशन में मैंने एंट्री मार ली है दोस्तों, और यहाँ से अब मैं सीधा बांद्रा स्टेशन का टिकट लेके सीधा बांद्रा जा रहा हूँ। मैं स्टेशन टू स्टेशन एक नॉर्मल जो यातायात का साधन है उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी प्रॉपर पता लग सके कि किस तरीके से आप अपने फेवरेट एक्टर, अपनी फेवरेट नागिन के घर पर जा सकते हैं और उसके दर्शन कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल आपको ये बताऊंगा, लाइक इकोनॉमिकल इन द सेंस कि आपके ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं होंगे और आप आसानी से घर के दर्शन भी इजीली कर लेंगे। ऑलराइट दोस्तों, निकल कर आ गया हूँ मैं बांद्रा स्टेशन। सो आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक है, अगर मुंबई आ रहे हैं या मुंबई के हैं, मुंबई के आसपास के हैं, तो दिस इज द प्लेस वेयर यू नीड टू गेट डाउन। बांद्रा पहुंचिए, ये स्टेशन है बांद्रा वेस्ट का, मेरे ठीक पीछे। इसके बाद है ना, यहाँ से जो जर्नी है वो 1 किलोमीटर है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई कि बात कि मैं इकोनॉमिकल ट्रैवल करना चाहता हूँ, राइट। ऐसा नहीं, यहाँ पे ऑटो वालों की भीड़ है। अगर आप लोग देखेंगे तो आगे पीछे ऑटो ही ऑटो वाले लगे हुए हैं और वो बोलते रहते हैं यहाँ चलो, बैंड स्टैंड चलो, शाहरुख खान का घर देखो, सलमान खान का घर देखो, ये इस तरीके की बातें वो बोलेंगे। अब इस पर आपको डिपेंड है कि आप ऑटो से जाना चाहते हैं तेजस्वी के घर या फिर यहाँ से पास में ही है, जस्ट वॉक करके जाना चाहते हैं, राइट। सो इट्स अप टू यू, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ अलग करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर जो है बाय वॉक, क्योंकि उससे क्या होता है ना, काफ़ी चीज़ें जो हैं दिमाग में बैठती हैं। और मैं बांद्रा, क्योंकि यूजुअली आई ट्रैवल टू अंधेरी, गोरेगांव और बोरीवली, कांदीवली और या तो जुहू, बट बांद्रा का इतना आइडिया नहीं है। सो लेट्स एक्सप्लोर बांद्रा, राइट। और इसके साथ साथ आप देख लीजिए कितना खूबसूरत स्टेशन बनाया है बांद्रा, उसका भी इंजॉय कीजिए। मैं आपको एक पूरा लुक दिखाता हूँ इसका और फिर इसके बाद घर ले चलता हूँ। आपको तेजस्वी प्रकाश के नए घर से जुड़ी हुई एक सबसे अहम बात बताता हूं। जहां मैं जा रहा हूं वो बे व्यू है, यानी तेजस्वी प्रकाश ने स्टैंप ड्यूटी जो दी थी 16 फरवरी 2026 को, वो 38.15 लाख की दी थी। जी हाँ, इतना ह्यूज अमाउंट उसने जो है स्टैंप ड्यूटी में सिर्फ खर्च किया है उस पर्टिकुलर लोकेशन में घर का। मैं आपको बता दूं तो लीलावती हॉस्पिटल उसके सबसे पास है। तेजस्वी प्रकाश के घर का सबसे नज़दीकी जो लैंडमार्क है वो है द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत सी आर्ट सोसाइटी है बांद्रा में, और इसी के ऑपोजिट ये एक होटल है, होटल रंगशिला करके। बांद्रा का ये व्यू है एंड इस तरफ लीलावती हॉस्पिटल है। दोस्तों, हीरानंदानी बे हाइट्स जो है मैं उसी के ही ऑफिस से अभी इस वक्त आ रहा हूँ एंड आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे अंदर की इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि बिल्डिंग जो है अभी कंस्ट्रक्शन वर्क में है और बिल्डिंग है ना यहीं पे बगल में बन रही है। उन्होंने बताया मुझे, उनके ही ऑफिस से अभी आ रहा हूँ, इस बिल्डिंग में उनका ऑफिस। एंड चलिए मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, जहाँ पे तेजस्वी के नए घर की अमेजिंग जो है बिल्डिंग बन रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि पोजेशन जो है 2030 तक मिलेगा, तो तब तक तेजस्वी वो गोरेगांव वाले घर में ही रहेंगी और 2030 के बाद वो यहाँ पर शिफ्ट होंगी। चलिए आपको जहाँ बिल्डिंग बन रही है वो दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, ये है तेजस्वी प्रकाश का घर जहाँ बन रहा है, वो जगह जिसके लिए 38.15 लाख की स्टैंप ड्यूटी उन्होंने दी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, एक सेकंड ना, ये हीरानंदानी बिल्डिंग है, हीरानंदानी। और यहीं पे ही दोस्तों बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी प्रकाश का नया घर बनेगा। दिस विल बी द एंट्रेंस और यहाँ पर
जो है एग्जैक्ट बिल्डिंग बनेगी। ये यहाँ पे बन रहा है बिल्डिंग। लीलावती जस्ट पीछे दिख रहा है मेरे, आप देख सकते हैं। लीलावती जो हॉस्पिटल है जहाँ पे अमिताभ बच्चन जी को जब उनको कुली की शूटिंग के दौरान चोट लगी थी, उस वक्त उनको, जब वो घायल थे उस वक्त उनको वहाँ पे रेफर किया गया था। और उसके साथ साथ ये एक पॉश लोकेलिटी है जहाँ पे सारे बड़े स्टार्स रहते हैं। और तेजस्वी प्रकाश 2030 में, तब तक ये बिल्डिंग बन जाएगी, मेरे पीछे वाली बिल्डिंग, तब तक यहाँ पर तेजस्वी प्रकाश जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आज के लिए इतना ही है व्लॉग में दोस्तों। अगला आप किस सेलिब्रिटी का घर देखना चाहते हैं उसके बारे में जरूर बताइएगा। हीरानंदानी के ऑफिस में जाकर उनसे प्रॉपर बातचीत करके बात पता चल गई कि एक्चुअल में बिल्डिंग जहां बन रही है ये लोकेशन है। अच्छा, बाय द वे, आप नेक्स्ट किस सेलिब्रिटी का घर, हाउस टूर देखना चाहते हैं उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। ये छोटा सा एफर्ट आपको कैसा लगा? कोशिश थी आप लोगों को पूरी बताने की बातचीत, लेकिन यहाँ पर ऑफिस वाली जो बात है वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने ऑफिस में कैमरा चालू करने से मना कर दिया था। सो थैंक यू सो मच।